वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं विवेक चौधरी आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। साथियों, इजराइल और ईरान के बीच लगातार छठे दिन जंग जारी है। आज ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया है। इस युद्ध में पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ है। इससे पहले मिसाइलों से हमला हो रहा था, ड्रोन से हमले हो रहे थे। हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल आज पहली बार हुआ है। यह कोई शुभ संकेत नहीं है। प्यारे साथियों, इसके अलावा भी बहुत सी मिसाइलों से हमले किए गए हैं और इजराइल के तेल अवीव में रात भर जो है वो बमबारी हुई है। रात भर मिसाइलें गिरती रही हैं। तो वहां लोग जो है वो बंकरों में छिपे हुए हैं और तेल अवीव को छोड़ छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे हैं। वहीं जंग की शुरुआत की थी इजराइल ने, तो क्या इजराइल शांत रहने वाला है? बिल्कुल भी नहीं। इजराइल ने भी निशाना बनाया है ईरान के मिसाइल लॉन्चरों को। इसके अलावा इजराइल ने तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है तेहरान, उस पर भारी बमबारी की है। करीब 600 से ज्यादा लोगों की जान इस पूरे हमले में चली गई है। इसके अलावा 1300 से ज्यादा लोग जो है वो तेहरान में घायल हुए हैं। इस बीच ट्रंप भी इस युद्ध के बीच में कूद गए हैं। अब ट्रंप का क्या कहना है मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। ट्रंप का कहना है कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अली खामेनेई, उनको कहा है कि आप बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दें और साथ ही परमाणु हथियार बनाने से रोकने की चेतावनी भी दी है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अमेरिका इस समय युद्ध में इजराइल के साथ है और इजराइल अपने आप में भी पावरफुल देश है, टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे है ईरान से। इस समय ईरान कहीं ना कहीं कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। इसके अलावा ट्रंप ने क्या कहा है, पहले इस पूरी सिचुएशन को समझते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे कि युद्ध कहां किस स्थिति तक जा सकता है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं वो कहां छिपे हुए हैं मुझे सब पता है, हम सब जानते हैं कहां छिपे हुए हैं, लेकिन अभी हम उन्हें मारना नहीं चाहते। ऐसी कोई योजना हमने नहीं बनाई हुई है कि हम उन्हें मारें, लेकिन मैं उनसे आग्रह करता हूं कि वो सरेंडर कर दें और अगर सरेंडर नहीं करते हैं तो मुश्किल में आ जाएंगे। इसके अलावा ट्रंप का कहना यह है कि ईरान जो है वो जो परमाणु हथियारों पर काम कर रहा है वो परमाणु हथियारों पर काम ना करे और हम शांति दोनों देशों के बीच करवा देंगे। इस बीच आप लोग जानते हैं कि G7 समिट चल ही रहा है। जो कनाडा देश है वहां पर इस जो है मीटिंग चल रही है। मोदी जी भी इनवाइट किए गए थे इस पूरे के पूरे जो है G7 समिट में, और उधर दूसरी ओर से ट्रंप भी गए थे। लेकिन ट्रंप जो है वो G7 समिट को बीच में ही छोड़ करके अमेरिका वापस जा चुके हैं। इसके बाद में जब वो कनाडा से अमेरिका वापस गए हैं तो फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा है, जो इमैनुअल मैक्रों हैं, उन्होंने कहा है कि ट्रंप जो वापस गए हैं उनका कारण है जो इजराइल और ईरान के बीच युद्ध चल रहा है उसको विराम करने की योजना वो बना रहे हैं। इस पर ट्रंप भड़क गए। ट्रंप ने क्या कहा देखो जरा, हम लोग समझते हैं ट्रंप ने क्या कहा है। ट्रंप ने जो है वो एक स्टेटमेंट जारी किया है और कहा है कि उन्हें कुछ भी नहीं पता है, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्हें कुछ नहीं पता है, बस वो अपने आप को मीडिया में दिखाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। G7 छोड़कर जाने का कारण ये नहीं है कि इजराइल और ईरान का युद्ध चल रहा है, इसके कुछ इससे भी बढ़ के कुछ कारण है, इसलिए मैं जो है वापस गया हूं, बाकी उनको कुछ नहीं पता है, ऐसा उन्होंने कहा है। ऐसा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उन्होंने शेयर किया है। ठीक है। इसके अलावा मैं बता दूं आप लोगों को कि G7 में मोदी जी और ट्रंप को मिलना था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध जैसे हालात हुए थे, क्योंकि पहलगाम में एक आतंकवादी हमला हुआ था, जिसके बाद आतंकवादियों को मारने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही अमेरिका और भारत की जो स्थितियां थी वो थोड़ी खराब होती चली जा रही थी। इस बीच G7 में दोनों मुलाकात करते मोदी जी और ट्रंप, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि ट्रंप जो है वो बीच में से ही वापस आ गए थे। लेकिन जैसे ही ट्रंप अमेरिका पहुंचे, अब ट्रंप को लगा कि यार भारत के साथ बात करनी चाहिए वरना तो स्थिति और खराब हो सकती है। तो अब उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि मैं आपसे फोन पे बात करना चाहता हूं, जरा हमसे बात कर लें। तो करीब 35 मिनट आज बात हुई है डोनाल्ड ट्रंप और
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बीच। अब बात क्या हुई है, 35 मिनट बात हुई है। हमारे जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उन्होंने बताया है कि भारत अब अपनी शर्तों पर जो है अपनी नीतियां तय करता है। ऐसा फोन पे बात हुई है सारी की सारी। मतलब 35 मिनट में ऐसी बहुत सी बातें हुई हैं, लेकिन जो इंपोर्टेंट बात हुई हैं उनमें से कुछ बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि क्या क्या बातें दोनों के बीच में हुई हैं, जरा इसको समझ लीजिए। तो दोनों में बातें हुई हैं। पहली बात जो हुई है वो काफी भारत में भी आलोचनाएं हुई थी इस बात को लेकर के कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध चल रहा था तो इस युद्ध में विराम की स्थितियां बना दी थी। बोला, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैंने इन दोनों देशों के बीच में सीज फायर करवा दिया है, लेकिन वो जो दावा किया गया था ट्रंप के द्वारा वो गलत दावा था। ठीक है, तो ऐसा मोदी जी ने याद दिला दिया है फोन पे कि भाई आपने कुछ भी सीज फायर वगैरह नहीं कराया था, हमारे बीच में कोई सीज फायर नहीं है, भारत और पाकिस्तान के बीच में अभी कोई सीज फायर नहीं है, और जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था वो ऑपरेशन सिंदूर भी अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगर कोई भी आतंकवादी एक्टिविटी भारत के ऊपर की जाती है तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, कभी भी जो है एक्टिव हो सकता है, ऐसा मोदी जी ने याद दिला दिया है। इसके अलावा आप लोग जानते ही हैं कि भारत में जो है ट्रंप की जो छवि थी कहीं ना कहीं खराब थी, तो इसको लेकर के भी वो लगातार ये चाह रहा था कि भारत से मेरी बातें हों और मैं अपनी छवि को थोड़ा ठीक कर सकूं। तो मोदी जी ने यह भी याद दिला दिया कि भाई पाकिस्तान जो है वो पहले से बातचीत की पहल कर रहा था और कहा था कि इस जो ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है आप इसको शांति करिए और हम आगे से ऐसी स्थितियां नहीं उत्पन्न करेंगे, इसको रुकवाइए। तब जाकर के मोदी जी ने जो है इस युद्ध को रुकवाया था। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग अमेरिका के कहने पर या डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर यह शांति हुई थी। तो ये पूरी चीजें जो है याद दिला दी है। एक महत्वपूर्ण बात और हुई है दोनों के बीच में। ट्रंप ने यह कहा है कि आप मोदी जी से कि जब आप G7 समिट से वापस लौट के आओ तो अमेरिका होते हुए आना, हमसे मिल करके जाना। लेकिन उस पर जो जवाब दिया है मोदी जी ने वो कहा है कि भाई अभी तो मैं आपसे नहीं कह सकता कि मिलकर आऊंगा आपसे, लेकिन हां निकट भविष्य में मुलाकात की कोशिश जरूर करूंगा, ऐसा मोदी जी ने कहा है। इसके अलावा फोन पर यह भी बात हुई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भारत आना चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं भारत की यात्रा करना चाहता हूं, काफी उत्सुक हूं। तो इस पे जो है मोदी जी ने यह कहा है कि ठीक है आप भारत आना चाहते हैं तो मैं आपको निमंत्रण देता हूं। तो ये बातें सारी की सारी दोनों देशों के हमारे देश के प्रधानमंत्री और अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं उनके बीच में हुई हैं। अब बात यह है कि बातें चल रही थी हमारी कि इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच की जो भयानक स्थितियां हैं ये कहां तक पहुंच सकती हैं, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो ईरान हो, या इसके अलावा कोई और देश हो, जब आपस में युद्ध चलता है तो स्थितियां भयानक होती ही हैं डेफिनेटली। अब कोई देश कमजोर हो या कोई पावरफुल देश हो, दोनों के बीच युद्ध होगा तो नुकसान तो दोनों को होगा। एक कमजोर वाले को ज्यादा होगा, पावरफुल वाले को कम होगा, ये सीधी सी बातें हैं। तो अब आप यहां थोड़ा सा मैप पर समझिए, जैसे ये भारत है, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, यहां है ईरान, और ईरान से फिर यहां पर एक इराक देश है, फिर जॉर्डन है, उसके बाद में है इजराइल। तो दो देशों का गैप पड़ता है यहां पे ईरान और इजराइल की दोनों की सीमा के बीच में, एक जॉर्डन पड़ता है और एक इराक पड़ता है। तो इन दोनों देशों के बीच में भयानक युद्ध चल रहा है, बहुत खतरनाक युद्ध है इस समय। सुपरसोनिक मिसाइलों का मतलब है कि भाई ये रडार वडार में किसी में नहीं आती है, जबरदस्त मामला होता है इनका। ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूं कि स्थितियां कहां तक कितनी भयानक हो सकती हैं। तो देखिए फिलहाल अब इन दोनों देशों को अगर कंपेयर करें तो पावरफुल देश कौन सा है, तो इजराइल है डेफिनेटली, इसमें कोई दौराय नहीं है। इसके अलावा अगर हम ईरान की बात करें तो ईरान के पास ना तो इतनी खतरनाक मिसाइलें हैं जो इजराइल के पास है, ना अपना एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान के पास। तो एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है तो अगर छोटा सा भी कोई ड्रोन भी अगर इजराइल की तरफ से आता है तो वो भारी नुकसान पहुंचा सकता है ईरान को। इसके अलावा इजराइल के जो सपोर्ट में कंट्री है वो है अमेरिका। अमेरिका एक अपने आप में बहुत पावरफुल कंट्री है, हालांकि अभी तक तो मना कर रहा है अमेरिका कि मैं इस युद्ध में शामिल नहीं हूं, लेकिन आने वाले समय में युद्ध में अगर शामिल हो गया तो एक दो दिन में जो है युद्ध खत्म हो जाएगा और घुटनों पर आना पड़ेगा ईरान को। इसके अलावा ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहा तो आने वाले बहुत ही कम समय में जो है युद्ध की स्थितियां खत्म हो जाएंगी, क्योंकि डेफिनेटली ईरान जो है वो इजराइल के कदमों में गिर जाएगा और अपने आप को सरेंडर कर देगा। और यहां पर इजराइल का और अमेरिका का सिर्फ ये कहना है कि हम तो भाई साहब बिल्कुल टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं, बस आप परमाणु हथियारों का इस्तेमाल आने वाले समय में नहीं करोगे और आप परमाणु हथियार नहीं बनाओगे, ऐसा इन दोनों देशों का कहना है।
इसके बाद फिर मैं यही सलाह देना चाहूंगा ईरान को कि उन्हें टेबल पर आना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जब दो देशों के बीच युद्ध होता है तो वहां की जो आम जनता होती है, आम लोग होते हैं, उनको ज्यादा नुकसान होता है। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप में से कोई भी स्टूडेंट वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और रीजनिंग सब्जेक्ट के साथ जुड़ना चाहते हैं, रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, तो आप लोग हमारे रीजनिंग बाय विवेक सर यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर पेड बैच लेना चाहते हैं तो आप लोग हमसे पेड बैच भी ले सकते हैं। अभी इस पे ऑफर चल रहा है, 499 रुपए में आप लोगों को कंप्लीट रीजनिंग स्पेशल बैच मिल जाएगा, चाहे आप एसएससी, रेलवे या फिर पुलिस जैसे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। ये बैच आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है साथियों। ठीक है, ये पूरी स्टोरी थी। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट जैसे ही कोई भी अगर नई इंफॉर्मेशन निकल के सामने आती है, आपको सबसे पहले मैं शेयर करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कोशिश करता हूं कि एक दिन में कई कई वीडियो ना दे करके पूरा डेटा, एक दो दिन का जो भी इंपोर्टेंट डेटा है वो आपको शेयर कर दूं। अगर लगता है मुझे डेली देने की जरूरत है तो मेरी क्लास डेली आती है। अगर ऐसा लगता है किसी दिन 2 क्लास देनी है तो 2 आती है। मुझे लगता है कि आज क्लास नहीं देनी है, कोई इंपॉर्टेंट ऐसी बात नहीं हुई है, तो मैं उस दिन नहीं देता, क्योंकि आप लोगों का समय बड़ा कीमती है। उस समय को आप लोग समझिए, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक खबर को कई कई वीडियो में 5 मिनट की एक वीडियो बना दी, 10 मिनट की एक बना दी, 15 मिनट की एक बना दी, 4-4, 5-5 वीडियो एक दिन में दे रहे हैं। फिर आप लोगों का टाइम भी उसमें वेस्ट होता है, लेकिन उनका फायदा होता है क्योंकि 4-5 वीडियो एक साथ जाती हैं तो एल्गोरिथम में वो जो है वो काफी वायरल होने के चांस होते हैं। इसलिए मेरी वीडियो कम चलती है, क्योंकि मैं 4-5 वीडियो एक दिन में नहीं बनाता, एक वीडियो देता हूं। इसको आप लोग पूरा देखा करें, कंप्लीट आप देखेंगे, ठीक है, तो जरूर मेरी भी वीडियो काफी ज्यादा जो है वो देखी जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते साथियों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।